फर्स्ट ऑफ ऑल जो shear डिज़ाइन की जब हम लोग बात करते हैं, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ shear that happens in the slab. ठीक है, वन वे shear होता है which is also known as beam shear, and then there is two way shear which is basically called puncturing shear also. ठीक है, so this is like one way shear which is like inclined, and the other one is two way shear or punching shear, जिसमें हमारे पास क्या बोलते हैं दोनों तरफ shear capacity of a slab is less than the demand. ठीक है, and then it fails. जो mostly हमारे पास क्या बोलते हैं व्हाट यू कैन से जो shear एक्शन डेवलप होता है दैट इज अराउंड द कॉलम्स. ठीक है, और एट द फेस ऑफ द सपोर्ट्स. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली नोन एज क्रिटिकल पैरामीटर. दिस मोस्टली हैपन्स विद इन द स्पेसिंग ऑफ डी. ठीक है, so these two figures shows one way shear which is known as beam shear also, and the other one is called two way shear or punching shear also. ठीक है, क्या बोलते हैं हमारे पास जो टू वे स्लैब में बेसिकली जो डक्टिलिटी होती है, इफ इट्स इन फ्लेक्चर इट्स हायर कंपेयर टू द वन वे स्लैब. ठीक है, हमारे पास डक्टिलिटी इफ इट फेल्स इन फ्लेक्चर देन इट इज हायर, बट इफ इट फेल्स इन shear इसकी डक्टिलिटी बहुत कम होती है एंड इट जस्ट फेल. ठीक है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल. जो हम लोगों को देखना होता है कि वेदर आवर फ्लैट प्लेट स्लैब और फ्लैट स्लैब सिस्टम इज ओके फॉर द shear कैपेसिटी ऑफ अ स्लैब. तो उसके लिए हम लोग फिर इसको डिज़ाइन कर लेते हैं फर्दर. ठीक है, जैसे अगर जब आप लोगों ने अपना जो हम लोगों ने लास्ट न्यूमेरिकल किया था डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड का, उसमें आप लोगों को रीइंफोर्समेंट पता लग जाती है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ बेसिकली आवर shear डिज़ाइन. ठीक है, हम लोग वी विल चेक आवर shear कैपेसिटी ऑफ आवर स्लैब जो भी हम लोगों ने डिज़ाइन किया, वेदर इट फुलफिल्स द डिमांड और नॉट. अगर नहीं डिमांड फुलफिल करता देन वी हैव टू गो फॉर shear डिज़ाइन, और उसके मुताबिक हम लोग फिर उसकी एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट देंगे, या जो उसके हमारे पास मेथड्स हैं टू प्रोवाइड shear stud, to provide integral beams, to increase the section of a column or section of a slab. तो वो फिर हम लोग उसकी तरफ जाएंगे. ठीक है, तो two way shear or puncturing shear involves a truncate cone or a pyramid shape around the column. ठीक है, when it fails it kind of a form truncate shape. अगर आप इस पिक्चर में भी देखें so it forms a kind of a pyramid type of a shear. This is basically what happens in shear two way shear failure. ठीक है, so it is very critical. मतलब when it fails it do not give you time कि जैसे अगर कोई बीम कॉलम जॉइंट फेल हो रहा है या बीम फेल हो रहा है तो इट हैज सम डक्टिलिटी. ठीक है, वहाँ उसमें कुछ डक्टिलिटी, बट इन केस ऑफ टू वे स्लैब अगर हमारे पास स्लैब्स ठीक तरीके से डिज़ाइन नहीं है, if they don't have the enough capacity, if we have designed with the lower capacity then मतलब हम लोग कई ऐसे कर लेते हैं, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है डिज़ाइन करते हैं एंड वी प्रोवाइड द रेजिडेंशियल लोड्स. ठीक है, बट उसके बाद उसको कोई एज अ कमर्शियल बिल्डिंग यूटिलाइज कर लेता है एंड ही ओवरलोड द स्ट्रक्चर्स, तो इट कैन फेल in shear, or it can also fail in other one way shear or two way shear, and it can also collapse the building. So we have to be very careful with that. ठीक है, तो this is basically what we call the critical section for the shear design. ठीक है, this is mostly happens at the distance d. D is basically the what you can say effective depth of the slab. ठीक है, so in shear design of flat plates the critical section is an area taken at a distance d by 2 from the face of the support. d by 2 from here and d by 2 from here, so it's almost d, and we calculate this parameter. ठीक है, हम लोग ये पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द क्रिटिकल पैरामीटर फॉर shear डिज़ाइन. ठीक है, ये दिस इज आवर कॉलम डेप्थ एंड दिस इज d by 2 and this is also d by 2, so we can calculate the critical parameter for the shear design, and we will calculate the shear capacity for this, and then we can simply design our slab. मतलब around the column हम लोग उसको उस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं if the shear capacity is less. ठीक है, so this is column, I mean this is also a kind of a failure in a shear.
critical parameter for punching shear around different types of column, ठीक है। for rectangular के लिए हमारे पास जो क्या बोलते हैं, simply we can calculate by d by 2 and d by 2 from here and d by 2 from here, and then we can calculate the parameter. Similarly for अगर हमारे पास h column है, अगर हमारे पास कोई column है which is somewhat like a cross, और circular column के लिए हम लोग क्या करते हैं, we just take it around somewhat d by 2 इस तरह ले लेते हैं, या हम लोग इसको रेक्टेंगुलर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड इसके बाद हम लोगों ने वी हैव टू कैलकुलेट द पंक्चरिंग शेयर कैपेसिटी, ठीक है। दिस इज आवर टोटल कैपेसिटी के लिए हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। दिस इज हम लोग इसमें से मोस्टली वी ओमिट the shear capacity of steel in this. We can calculate the minimum in this using these shear formulas, ठीक है। एंड देन वी सी द लॉन्गर साइड ऑफ द कॉलम एंड शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम। जहाँ हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर कॉलम होगा वी कैन यूज दिस, एंड जो हमारे पास इंटीरियर कॉलम है उसके लिए वी कैन, इफ़ यू हैव सम, ये जो अल्फ़ा हमारे पास होता है वी कैन यूटिलाइज दिस, ठीक है, for interior beams. And this lambda is basically used for lightweight concrete which is 0.85 to 0.75 होता है, but जो normal हमारे पास concrete होता है उसके लिए भी it's just one, we take it as one, ठीक है। We will calculate our minimum shear, what you can say shear, जो हमारे पास कैपेसिटी है उसकी वो चेक कर लेंगे, ठीक है, यूजिंग द these formulas। अगर हमारे पास 5 EC जो हमारे पास डिमांड कैपेसिटी है इट्स ग्रेटर देन 5 EU विच इज़ आवर डिमांड, अगर हमारे पास 5 EC इज ग्रेटर है देन डेफिनेटली इट्स सेफ, ठीक है। सो वी डू नॉट हैव टू गो फॉर द डिज़ाइन, ठीक है। दिस इज़ सिंपल एनफ, ये आप लोगों को पता होगा तो यू आर दिस इज PRC2 के दैट द कैपेसिटी शुड बी हायर देन द डिमांड। And जब but if a case where 5 EC is less than our demand which is VU or our demand capacity of a slab, then we have to utilize different steps, ठीक है। अगर हमारे पास ये that what I was taking, ठीक है, talking about कि 5 EC is greater than or equal to 5 EU, then we have nothing, I mean nothing is required, definitely it fulfill the capacity, so it's okay, ठीक है। If this is less than 5 EU, VU or the shear demand, then we have to increase the strength or the ductility of a slab, or we have to increase the section so that it can carry out that load, ठीक है। So increasing D, depth of the slab, this can be done by increasing the slab depth as a whole or in a vicinity of a column which is called drop panel, ठीक है। हम लोग देख लेंगे कि ओके हमारे पास जो क्रिटिकल पैरामीटर है उस पे हमारे पास जो शेयर डिमांड है इट इज़ हायर देन आवर शेयर कैपेसिटी ऑफ द स्लैब, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग पूरे स्लैब का सेक्शन इंक्रीज कर देंगे, ओके अगर हम लोगों ने जहाँ 6 इंच लिया है वहाँ हम लोग 7 इंच ले लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 7 इंच है तो हम लोग उसको 8 कर देंगे या 7.5 कर देंगे। वी विल चेक लाइक जब, क्योंकि यू हैव टू बी केयरफुल वेल डिजाइनिंग दिस स्लैब्स, बिकॉज प्रैक्टिकल में अगर आप 1 इंच स्लैब भी बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स उसके जो टोटल एरिया है उसकी कॉन्क्रीटिंग में इट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। फर्स्ट करेंगे हमारे पास कोई स्लैब है, कोई स्ट्रक्चर है जिसका स्लैब अराउंड 1000 स्क्वायर फुट है। अगर आप 1000 स्क्वायर फुट को 1 इंच भी इंक्रीज कर रहे हैं हायर देन द मिनिमम डिमांड, मिनिमम जो उसकी थिकनेस है, उसके मतलब है कि आप उसमें उसी तरह फिर अपनी कॉन्क्रीटिंग भी करनी, तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, सो वी हैव टू बी केयरफुल। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ अ स्लैब अराउंड द कॉलम, ठीक है। जो कॉलम और क्रिटिकल पैरामीटर दैट इज बेसिकली कॉल्ड ड्रॉप पैनल, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग बी नॉट इज वट इज बी नॉट, इट इज आवर क्रिटिकल पैरामीटर जो हम लोगों ने पीछे बात की थी, क्रिटिकल शेयर पैरामीटर, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द कॉलम साइज एज अ होल और बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ कॉलम हेड विच इज कॉल्ड कॉलम कैपिटल, ठीक है।
अगर हमारे पास इफ़ वी कैनॉट इंक्रीज द यू कैन से डेप्थ ऑफ द स्ट्रक्चर, या हमारे पास हम लोगों के पास मतलब वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द इकोनॉमी ऑल्सो, अबाउट द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, या जो एस्थेटिक्स होते हैं उसका भी अगर हम लोगों ने ख्याल रखें, देन व्हाट वी हैव टू डू, द सेकंड स्टेप इज़ वी हैव टू इंक्रीज द सेक्शन ऑफ अ कॉलम। और अगर सेक्शन भी इंक्रीज नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी कैन प्रोवाइड द कॉलम कैपिटल, कि हम लोग उसके क्रिटिकल पैरामीटर इंक्रीज कर देंगे, देन इट विल डेफिनेटली, जब हमारे पास मतलब पैरामीटर इंक्रीज करने से हमारे पास ज़्यादा ट्रिब्यूटरी एरिया आ जाएगा, इट विल होल्ड मच मोर, तो उसकी वजह से हमारे पास शेयर कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्रॉप पैनल भी और कॉलम कैपिटल भी प्रोवाइड कर सकते हैं टू इंक्रीज द शेयर कैपेसिटी ऑफ अ स्लैब, ठीक है। और थर्ड मतलब थर्ड स्टेप इज़ टू इंक्रीज द FC प्राइम, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हम लोग 1 to 4 यूज़ करें वहाँ हम 1.5 और 3 यूज़ कर सकते हैं, या 1.1 1 2 यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ, और एल्स वी कैन यूज़ द एडिटिव्स मटेरियल्स, केमिकल्स ऐड कर सकते हैं कंक्रीट में टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। बिकॉज इफ यू सी FC प्राइम इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द शेयर कैपेसिटी ऑफ द स्लैब। और दीज आर आई मीन समवट कन्वेंशनल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टू इधर दिस इज जस्ट बाय इंक्रीजिंग द सेक्शन साइज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास इफ़ वी डोंट हैव दीज ऑप्शंस, बट वी कैन गो फॉर प्रोवाइडिंग द शेयर रीइंफोर्समेंट, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हैं, इंटीग्रल बीम्स हैं, बेंट अप बार्स हैं, शेयर स्टड्स हैं, शेयर हेड्स हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, हम लोग उसमें एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सो और वी कैन जस्ट टू इंक्रीज द शेयर कैपेसिटी अराउंड द क्रिटिकल पैरामीटर। सो हम लोग इन पार्ट्स को भी क्या बोलते हैं डिस्कस कर लेते हैं, या वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रल बीम्स क्या हैं, बेंट अप बार्स क्या हैं, शेयर हेड्स, शेयर स्टड्स क्या हैं, बेसिकली इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉप पैनल एंड कॉलम कैपिटल, ठीक है। दिस इज बेसिकली ड्रॉप पैनल एंड दिस इज कॉलम कैपिटल, दिस इज कॉलम कैपिटल एंड दिस इज ड्रॉप पैनल, दिस इज फॉर सर्कुलर सेक्शन, दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप पैनल। इसकी भी कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इसकी जो ड्रॉप पैनल की मिनिमम डेप्थ है शुड बी HF/4, इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए, एंड इट शुड प्रोवाइड, जो हमारे पास सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो इतना ड्रॉप पैनल प्रोवाइड करना चाहिए। और इसी तरह कॉलम कैपिटल्स के भी कुछ हमारे पास वो होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग डेफिनेटली ड्रॉप पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट विल स्टिफन द structure around this, and it will also increase the shear capacity, ठीक है। According to ASI 13.3.21, drop panel shall be extended in each direction from the support at a distance not less than L/6। ये जो L/6 हम लोगों ने प्रोवाइड किया, ठीक है, जो हमारे पास सेंटर टू सेंटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द स्लैब है, ठीक है। एंड इट शुड मतलब इसी ACI 13.3.72 में क्या वो बोलता है, इट सेज दैट द ड्रॉप पैनल बिलो द स्लैब शेल बी एटलीस्ट 1/4 ऑफ द स्लैब थिकनेस बियॉन्ड द ड्रॉप। मतलब ये जो यहाँ से हम लोग का ये जो ड्रॉप है, इस स्लैब का ये ड्रॉप जो आ रहा है, दैट शुड बी एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ अ स्लैब थिकनेस, और HF/4, ठीक है। कॉलम कैपिटल के लिए इसी तरह हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होते हैं कि कॉलम कैपिटल, उसके लिए हम लोगों को उसकी ओरिएंटेशन का ख्याल रखना पड़ता है, कि अगर हम लोग उसको ड्रॉप पैनल पे दे रहे हैं तो दिस एंगल शुड बी एटलीस्ट लेसर देन 45 डिग्री, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इट विल बी देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट मच मोर इनसेंट्रिसिटीज, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। कभी कभी हम जिस तरह भी ये दोनों साथ दिए हुए हैं, वी हैव टू चेक ऑल्सो द डिज़ाइन ऑफ कॉलम कैपिटल रिगार्डिंग दिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिकली शेयर हेड्स में हम लोग जस्ट भी क्या करते हैं, वी जस्ट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स, स्टील शेप्स होती हैं, I सेक्शन, W सेक्शन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, विच इज़ एम्बेडेड इन द स्लैब,
ठीक है। कहीं हमारे पास जैसे कोई पार्किंग प्लाजाज हैं जहाँ हमारे पास हाइट की भी लिमिटेशंस हैं, और हमारे पास कुछ डेफिनेटली आई मीन स्पेस इज़ बेसिकली इकोनॉमी इन सिविल इंजीनियरिंग, सो हम लोग स्पेस किस तरह ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स embedded in the slab and projecting beyond the column. They serve to increase the effective parameter of a critical section for shear, and in addition they also contribute to the negative moment which happens around the support of the columns, ठीक है। एंड इट नॉर्मली मतलब हम लोग इसको ये डिज़ाइन कर लेंगे, जब हम लोग डिज़ाइन प्रॉब्लम करेंगे वी विल लेट यू नो कि हम लोगों ने कितनी लेंथ प्रोवाइड करनी होती है, विच इज़ नोन एज LV, एंड वी कैन कैलकुलेट द आवर कंप्लीट के ये जो हम लोगों ने सेक्शन प्रोवाइड किया है, व्हाट इज़ द क्रिटिकल सेक्शन फॉर दैट पार्ट। So this is basically called shear head. Shear head. So अब आप लोगों को समझ आ गई, it's just basically the steel structural members होते हैं जो हम which are embedded in the slab of the structure. So and it is around the column. ठीक है, this is column, ये जो column है, और ये steel structure ये sorry structural steel members हैं, ठीक है। And then this is our critical parameter. यहाँ हमारे पास कोई भी slab है, this is the section of the shear head, slabs with the shear head. सेकेंड पार्ट क्या है, इंटीग्रल बीम्स हैं, ठीक है। इंटीग्रल बीम्स इज अ टाइप ऑफ अ shear reinforcement where vertical stirrups have been used in conjunction with the supplementary horizontal bars radi- sorry radiating outwards into the perpendicular direction from the support to form what is called integral beams contained entirely within the slab thickness. These beams cut as the same way as a shear strip, ठीक है। So जिस तरह भी हम लोग इसमें स्टील स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स यूज़ की थी, इसी तरह अगर हम लोग उस इंटीग्रल बीम्स प्रोवाइड कर दे अराउंड द कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है, इसके अराउंड इंटीग्रल बीम्स प्रोवाइड करती हैं, जिस तरह हम लोग सिंपली बीम्स प्रोवाइड करते हैं, बट दिस बीम्स आर प्रोवाइडेड अराउंड द कॉलम, जहाँ हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट डेवलप हो रहे हैं, जहाँ शेयर कैपेसिटी डेवलप हो रही है, शेयर डिमांड डेवलप हो रही है, सो वी प्रोवाइड द इंटीग्रल बीम्स विद इन दोज कॉलम। सो दीज आर जस्ट स्टील बार्स, और उसके अराउंड हम लोग स्टिरप्स, जिस तरह हमारे पास बीम डिज़ाइन होती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली दिस इज द बीम, integral beam, and this is also sections of plan of integral beam, ठीक है। तो ये भी, इसका भी फिर हम लोग इसी तरह डिज़ाइन कर लेते हैं, कितनी लेंथ हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है, और कितने क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेट करने के बाद कितनी हमारे पास कैपेसिटी है, सॉरी कितनी डिमांड हो रही है, एंड देन फॉर दैट डिमांड हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी, उसके लिए फिर हम लोग ये इंटीग्रल बीम डिज़ाइन कर लेते हैं, एंड सिंपली वी प्रोवाइड द स्टील बार्स विद द स्टिरप्स विद इन द स्लैब ऑफ द कॉलम, ठीक है। इसी को अगर हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं तो उसको उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली बेंट अप बार्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट विच इज यूजली suited for the concrete column. These bars are bent at 45 degree across the potential diagonal of the shear cracks, and it is extended along the bottom of the slab at a distance sufficient to develop the strength of the bond. तो अगर हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम लोग वी प्रोवाइड द टोटल इंटीग्रल बीम, ठीक है, देन व्हाट वी डू, वी गो फॉर बेंट अप बार्स, वी प्रोवाइड द बार्स which is bent at the 45 degree, and then we provide these bars, and it is extended into the slabs. इस तरह ये आप उसका 3D देख रहे हैं, बेंट अप बार्स हम लोग अराउंड द कॉलम्स प्रोवाइड कर देते हैं, एंड देन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द shear capacity of the slab, ठीक है। So this is called bent up bars, shear heads, integral beams, and then this is bent up bars. उसके बाद shear studs is basically जो shear stud हैं ये basically it's a new development, ठीक है। नाउ इन लार्ज स्ट्रक्चर्स ये यूज़ होते हैं, बेसिकली इट इज़ इजी टू इम्प्लीमेंट। ये आप देख सकते हैं, दीज आर स्टील स्टिरप्स जिसके ऊपर shear stud या इस तरह के स्टील के बॉल टाइप वो वेल्डेड होते हैं।
so we provide into the column into the slabs, ठीक है. This is also provided within the slab, जिस तरह ये provide हुआ है, and after that we will do the concreting. तो this is also act as a shear reinforcement, ठीक है. अब इसी तरह उसी जिस तरह हम लोग बाकी sections के लिए वो calculate करते हैं critical parameter, इसी तरह इसके लिए भी parameter calculate कर लेंगे. We will calculate the demand. हाँ जी, उसके लिए भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा. वी हैव टू चेक कि हमारे पास कहीं जो हमने बीम्स प्रोवाइड किए हैं हमारे पास जो वन अपना बीम शेयर तो नहीं एक्ट हो रहा. सो मोस्टली जहाँ बीम्स होती हैं दैट दोज आर वेरी स्टिफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है. तो उसमें हम लोगों को पंचिंग शेयर के लिए इतना वी डोंट हैव टू वरी दैट मच अबाउट द पंचिंग शेयर, बट वी हैव टू चेक फॉर द वन वे शेयर कि वन वे शेयर तो नहीं हो रहा. सो और अगर कहीं हमारे पास मतलब बीम्स आर प्रोवाइडेड बट अराउंड सम कॉर्नर जहां हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मोमेंट डेवलप हो रहा है, देन वी हैव टू बी केयरफुल कि यार यहाँ अच्छा बीम्स तो हैं बट इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉर्नर, यहाँ तो पंचिंग शेयर नहीं हो सकता. सो दैट व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट. सो ओके, shear stud की बात कर रहे थे हम लोग. shear stud, it is a more recent development which is known as shear stud reinforcement. This is consist of a large shear stud welded on a steel strip, ठीक है. The strips are supported on a wire chair, जिसे ये हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, चेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं अराउंड दैट, फिर हम लोग कंक्रीटिंग कर देते हैं, ठीक है. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टू मेंटेन द रिक्वायर्ड कंक्रीट कवर टू द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द स्लैब, and because of the anchorage provided by the steel stirrups, these devices are most effective as compared to the integral beams और जो हम लोग अपना steel section provide करते हैं. ये this is basically I mean जो लोग इस पे experiment के through they found that this is much more effective way to provide the shear reinforcement into the to provide the shear reinforcement of the beams, ठीक है. So this is also another form of what you can say shear reinforcement. जब हम लोग bridges में आ जाते हैं तो definitely we have to be very careful कि इसमें we have loading, so these are this is also called shear studs. They are providing on the beam जहाँ deck slab आएगा, ठीक है. So we have to be careful with that also, and this is in slabs. Okay. So a flat plate has a thickness of 7 inches and it is supported by 18-inch square column spaced 20 feet, जो हमारे पास उसके अराउंड द पैनल है, spaced 20 feet on center each way, ठीक है, from centers each way. The floor will carry the total factored load of 300 psf. Check the adequacy of slab in resisting punching shear of a typical interior column and provide the shear reinforcement if needed. T is 6 inches, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था. FC prime is 4000 psi and FI is 60,000 psi. So first what we have to do is we have to calculate the critical parameter, ठीक है. We'll try to draw the critical parameter के लिए हमारे पास this is our column, ठीक है. This is called C1 because हमारे पास स्क्वायर कॉलम है, so this will also be C1, ठीक है. or else हमारे पास it will be different in case of rectangular column, ठीक है. हम लोगों ने क्रिटिकल पैरामीटर फाइंड करना है. So this is basically d by 2 and this is also d by 2. So d by 2 plus d by 2 basically is d, right? So हमारे पास जो ये पैरामीटर क्या हो जाएगा, that will be just d plus c is 18, so this is will be equal to 24 inches, ठीक है. जो हमारे पास क्रिटिकल पैरामीटर 24 inches, 24 inches. So
critical parameter b naught will be equal to जो हमारे पास b naught का formula, simply we have to add these together. So in case of, I mean, this is square column, so it will be just c plus d. So 4 into 24. ठीक हो गया. So now we will check the shear capacity because this is a rectangular column. So हमारे पास yeah, because this is a rectangular column, so we just need to utilize this formula. ठीक है. So we have to check. No. Before that, we have to calculate the shear demand. Okay. So check puncturing shear at a distance d/2. ठीक है. दिस जो हमारे पास क्रिटिकल पैरामीटर है बेसिकली. सो vu क्या हो जाएगी, wu जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 300 psf. ठीक है. vu equal to 300. This is basically pound per square foot. b नॉट हमारे पास 20 फीट दी है और जो हमारे पास क्रिटिकल एरिया है दैट इज बेसिकली c प्लस डी स्क्वायर. ठीक है. विच इज, अगर मैं इसको 24 इंचेस है 24 डिवाइड बाई 12 कर दूँ तो दिस इज बेसिकली 2. तो 2 बिकॉज एवरीथिंग इज इन फिट, तो दिस विल बी आवर this 300. This comes out to be 396. ठीक है. फिट से कट जाएगा and then we will have pounds. ठीक है. This is our VU or basically 118.8 kibs. ठीक है. So this is our demand. So part B में क्या होगा, check the shear capacity. उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, we will use this because it's a square column. So 4 lambda c prime b naught d. ठीक है. Because this is, we have to calculate 5 EC, so we have to add 5 4 lambda fc prime b naught d. So phi is 0.75 multiplied by 4 multiplied by 1 under root fc prime जो हमारे पास दिया हुआ है that is
4,000 4,000 4,000 बी नॉट हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज 96 इंचेस। एंड हमारे पास डी कितना दिया हुआ है, 6 इंचेस। ठीक है, किब्स में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते तो देन वी जस्ट नीड टू डिवाइड बाय 1000. So this comes out to be 0.7 multiplied by 4 into 4,000 square 96 to 6 109.3 kips. So 5 VC is less than VU. So 109 kips. ठीक हो गया. So it means we need to provide shear reinforcement. Okay. सो अभी आई मीन हम लोग इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीक़ों से देख लेते हैं. ठीक है, हम लोगों ने जो डिफरेंट टेक्निक्स अभी पढ़ी हैं, हम लोग वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल द टेक्निक्स. ठीक है, एंड वी विल जस्ट स्टार्ट डिज़ाइनिंग कॉलम टॉप ड्रॉप पैनल, जो भी हमारे पास टेक्निक्स थी, इंटीग्रल बीम्स वगैरह हो गई. सो आई विल जस्ट ट्राई टू कंप्लीट. ठीक है, so that's it's not okay. We need to provide our shear reinforcement. ठीक है, let's अभी हम now what we have to do, we have to determine the I mean जो minimum critical parameter है by quoting just the shear demand. जो भी हमारे पास shear demand है, उसको अगर हम लोग उसके जो हमारे पास shear capacity है उसके equal put कर देंगे, then we can calculate the B नॉट. ठीक है, क्रिटिकल पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं और उसी के मुताबिक फिर हम लोग उसको शेयर कॉलम दे सकते हैं. व्हाट आई मीन इज दिस, बेसिकली अगर हमारे पास अभी ये क्रिटिकल पैरामीटर था, ठीक है, हम लोगों को पता लगे कि यार इसके लिए हमारे पास जो यहाँ लोड लग रहा है, शेयर कैपेसिटी कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, टू कैलकुलेट दैट जो हम लोगों ने डिमांड अभी फाइंड की है, हम लोग इसको किसके कैपेसिटी के इक्वल पुट कर देंगे. सो व्हाट वी डू दैट, व्हाट आई मीन इज our demand was 118. Sorry for the writing, it's is equal to 5, ठीक है, into 4 into lambda is 1, so fc prime was fc b naught d divided by 1000. so this was our formula. so अभी हम लोगों ने इसमें से इसको फाइंड करना है. ठीक है, और उसी के मुताबिक फिर हम लोग यहाँ से कॉलम कैपिटल इंक्रीज करके इतना कॉलम कैपिटल दे देंगे. सो ये 118.8 equal to 0.75 multiplied by 4,000 multiplied by B naught. We have to calculate D हमारे पास 6 दिया है, and this is capital depth matters. जी, उसकी डेप्थ में भी मुझे लेट मी कंप्लीट, आपको पता लग जाएगा डेप्थ भी हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी, जो मैंने बात की थी कि दैट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 डिग्रीज. सो उसी के मुताबिक हम लोग उसको डिज़ाइन कर लेंगे. ठीक है, 1000.
सो इसमें से हम लोग बी नॉट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सो 118.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय, अगर कहीं से मिस्टेक हो जाएगी कैलकुलेशंस में, काइंडली आप लोग भी चेक कर लिया करें. तो देयर माइट बी सम मिस्टेक इन कैलकुलेशंस, आप लोग रीचेक कर लिया करें. सो दिस इज ओके. सो V naught will be equal to 108.8 multiplied 1000 divided by 0.75 divided by 4000 divided by 6. Okay, so this comes out to be 104.3. ठीक है. So this is our 104.3 inches. ये हमारे पास न्यू क्रिटिकल पैरामीटर आ गया. पहले हमारे पास कितना था 96, अब हमारे पास कितना आ गया ये. तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द कि हम लोगों ने वेदर इट हैज़ टू बी मोर देन d/2 और नॉट. ठीक है. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉट कॉलम, ये जो हमारे पास सी की जो अभी हम लोगों ने डायमेंशन बढ़ानी है, दैट विल बी सी. comes out to be 20.08. So let us take like 21 inches. ठीक हो गया. अभी क्या हमारे पास, this was our slab and this is our column. It is 18 inches, this is 7 inches, but इसके हमारे पास जो D है that is 6 inches. ठीक है. Now we have to check कि हम लोगों ने ये डिस्टेंस हमारे पास जो है वो कैलकुलेट करना है, और वही कितना डेप्थ में आएगा, दिस वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है. सो अभी हम लोगों को पता लग गया, अच्छा दैट द सी शुड बी, जो हमारे पास दैट शुड बी 21 इंचेस. सो दिस इज 21 इंचेस, दिस व्हाट वी कैलकुलेटेड. 18 हमारे पास ऑलरेडी था. सो 21 माइनस 18 इक्वल टू 3 इंचेस. सो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंच, 1.5 इंच. ठीक हो गया. सो दैट इज़ बेसिकली हम लोग को ये पता है कि अच्छा हाँ, हम लोगों ने कॉलम कैपिटल को इतना इंक्रीज करना है, 1.5 इंच इधर इंक्रीज करना है, 1.5 इंच इधर इंक्रीज करना है. बट नाउ उसकी डेप्थ किस तरह कैलकुलेट करनी है, और मतलब जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू जो ACI बात की थी, अकॉर्डिंग टू ACI थीटा शुड बी लेस देन 45 डिग्री. सो जो ये एंगल बन रहा है दैट शुड बी लेस देन 45 डिग्री. should be less than. ठीक है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लेट and I mean using the simple trigonometric function you can calculate. अगर हम लोग थीटा को 30 डिग्रीज सपोज कर लेते हैं, 30 डिग्रीज रख लेते हैं, तो ये तकरीबन हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1.5 divided by y. That's what you're saying, right? So yeah, similarly 1.5 divided by y, and it comes out to 2.6 inches. ठीक है. इसी तरह 20 से भी आप कैलकुलेट करके देख लें, इट विल बी अराउंड 4 और समथिंग. सो नाउ वी नो ओके, हमारे पास अगर ये स्लैब है, देन द कॉलम कैपिटल शुड बी लाइक
this should be 21 inches, 21 inches, and this should be 4 inches. ठीक है, अगर सपोज करें this is 20. So this is how we provide the column capital. ठीक है, ये sorry, drawings are little bit difficult to draw in this 0.5 and 1.5. ठीक है, ये हमारे पास जी डेफिनेटली कॉलम कैपिटल की कंक्रीटिंग हम लोग स्लैब के साथ करते हैं. वी हैव टू बी केयरफुल. दिस इज़ अ गुड पॉइंट दैट यू शेयर्ड. कंक्रीटिंग के लिए हम लोग को कॉलम कैपिटल की प्रोवाइड करनी पड़ेगी.